अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि हम लोग पीसी का जो है स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट लेना है हमने वो कैसे ले सकते हैं। बहुत से फ्रेंड्स की भी ये फरमाइश थी कि इस पर वीडियो बनाई जाए, और इसके अलावा कुछ लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता। उनसे जब हम बात करते हैं कि अपने पीसी का स्क्रीनशॉट में देते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि उसको स्क्रीनशॉट कैसे लेना। मोबाइल का स्क्रीनशॉट तो हम लोग इजीली ले लेते हैं, तो पीसी का स्क्रीनशॉट भी लेना, या अपने लैपटॉप के आपके विंडो 7 है या विंडो 10 है तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के इस वीडियो में 3 तरीके होंगे जो आपको बताए जाएंगे। जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको ठीक लगे, आप वो कर सकते हैं इस्तेमाल इसका। सबसे पहला जो तरीका है वो आपको मैं बताने जो जा रही हूँ वो है विंडो का बटन और प्रिंट स्क्रीन का बटन जो है वो आपने एक साथ इसको प्रेस करना है, तो आप क्या स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड करके दिखा देती हूँ कि कौन कौन से बटन जो हैं वो आप यूज़ करके अपने उसका अपने पीसी का या अपने लैपटॉप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने अभी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने विंडो और यहाँ से आप ये प्रिंट स्क्रीन, ये जो है इनको आपने एक साथ प्रेस करना है, तो अब स्क्रीनशॉट जो है वो आपको मिल जाएगा। अब मैं इनको एक साथ प्रेस करती हूँ तो आपके सामने स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है मैं इसी पे प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ। आपने जब स्क्रीनशॉट लेना है तो आपने इसको यहाँ से ओपन नहीं करना, आपने इसको यहाँ से बिल्कुल ओपन नहीं करना, आपने अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है। अब जब मैं इसको स्क्रीनशॉट लूँगी ना तो ये साथ ही जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है इसका भी साथ स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। आपने इसको ओपन करके स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपने अपने कीबोर्ड पे ही जो बटन होंगे उन्हीं को ही प्रेस करना है, ठीक है। इधर से मैं विंडो और प्रिंट स्क्रीन इसको प्रेस किया तो आपको पीछे ऐसा लगा फील हुआ होगा कि स्क्रीनशॉट जो है वो मिल चुका है, आ गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट अब सेव जाके कहाँ पे हुआ है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो जो हमारे विंडो डिस्क सी होती है उसमें जो फोल्डर डाउनलोड पिक्चर डॉक्यूमेंट्स के होते हैं तो उन्हीं में ये सेव हुआ है। ये देखें ये पिक्चर्स। अब मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ। ये इसका ये स्क्रीनशॉट जो अभी हमने लिया है ये ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा टाइम ले रहा है, ओपन हो जाएगा। ये देखें ये ओपन हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप पूरा स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं। ये तो वैसे मैंने एक विंडो का स्क्रीनशॉट लिया है, आप जैसे भी किसी आपने कोई गूगल पे नोट्स वगैरह ओपन किए हैं या कुछ भी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, ठीक है। ये एडिट करने का भी ऑप्शन है, इसको डिलीट करने का भी सारे ऑप्शन यहाँ पे भी होते हैं। आप इनको जैसे आपकी मर्ज़ी जितना मिनिमाइज़ करना है आपने जो भी करना है आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो है जो इसका दूसरा तरीका है वो है इसका तरीका। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरा तरीका जो है ना इसका है स्निपिंग टूल का, ठीक है। आपने स्निपिंग टूल यूज़ करना है दूसरे तरीके में, ठीक है। मैं इधर करते हैं, ये स्निपिंग टूल मेरे सामने, मुझे सर्च नहीं करना पड़ा, सामने ही मौजूद है। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। इस पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है ये। तो अब हम लोग न्यू स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो न्यू स्क्रीनशॉट पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके हम लोग जितने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जितने भी एरिया का स्क्रीनशॉट हम लोग लेना चाहते हैं वो आसानी से ले सकते हैं। कोई भी विंडो स्निप कर सकते हैं, रेक्टेंगल कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी। इस यहाँ पे ये मोड होता है हमारे पास कि हम लोग किस मोड में लेना चाहते हैं। फ्री फॉर्म स्निप पे लेना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर में लेना चाहते हैं, फुल स्क्रीन का, ये सारे हमारी मर्जी है, हम इनमें से जो भी सिलेक्ट कर लें। मैंने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया हुआ है तो मैंने ये सिलेक्ट किया रेक्टेंगल, ठीक है।
अब मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ इतने का मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो ये आ गया। अब आप यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट में आपको ज़्यादा ये भी ऑप्शन मिल जाएंगे, ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कुछ ये 3D होता है, इसमें जाके आप लोग इसको मतलब इस पर डिफरेंट कलर्स अप्लाई करना या फिर उस पर कुछ राइट करना, उस पर स्टिकर्स वगैरह लगाने, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। ये हमें डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने है। 3D शेप भी इसे हम दे सकते हैं, ये देखें 3D शेप में हम लोग इसको लेके जा सकते हैं, कुछ भी हम लोग इस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और कलर वगैरह भी का भी यूज़ कर सकते हैं। हम कोई ना कोई टेक्स्ट, कोई इफेक्ट लगा सकते हैं। जिस तरह से ये इफेक्ट है तो हम लोग कोई ना कोई इफेक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट भी लगा सकते हैं। जो भी जितने भी हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है, मैंने सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट लिया, तो आप देख रहे होंगे इसके पीछे कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कर्व इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 3D लाइब्रेरी में हम लोग जा सकते हैं और बहुत से ऑप्शन यहाँ पे मिल सकते हैं। आप इस पर कोई टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं जिस तरह से ये है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कुछ भी, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ भी आप उसे लिख के आप उसको नाम यहाँ पे दे सकते हैं। इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट को आप यहाँ से आपको ये फ़ायदा इसका होगा। इसके अलावा डोंट सेव, मुझे इसकी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बनाई तो आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको डोंट सेव कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ही आपको इसके अलावा पेन मिल जाएंगे इसको हाईलाइट करने के लिए। ये देखें ऐसे जो भी पिक है, और ये भी एक पेन ही है, ठीक है, बारीक पेन है ये। तो फिर हम लोग यहाँ से इसकी एक कॉपी भी ले सकते हैं और यहाँ पे हम इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी टाइम ड्यूरेशन 1 सेकंड, कितने सेकंड मतलब इसको शो होना चाहिए वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसके मोड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो हमें पहले ही चेंज करना होगा इस तरह से। स्निपिंग टूल ये इसका एक दूसरा तरीका था। और स्निपिंग टूल में हम लोग कैसे इसका स्निपिंग टूल पे जाके जो हम लोग लेते हैं, जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस पर हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं दूसरे तरीके में, ये आपको पता चल गया। अब है एक लास्ट वे, थर्ड वे जो है वो ये है कि मैं इसको सेव नहीं कर रही क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ ये आपको बताने के लिए किया है, तो मैं इसको नो कर रही हूँ। आप इसको सेव कर लीजिएगा अगर आपको आपकी ज़्यादा अहम हुई, कोई कुछ बना रहे हुए या कुछ भी, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। अब जो है वो लास्ट वाली है, थर्ड वे है कि हम लोग, थर्ड वे क्या है, हमें है कि हम कोई अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हमने कोई चीज़ ओपन की है। फ़र्ज़ कर लेते हैं मैंने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और कोई हमें कहता है कि आप जो है अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। मैं इधर से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, मेरे पास ये एक है। तो कोई कह रहा है कि आपके लैपटॉप पे जो है वो स्क्रीनशॉट हमें भेजें। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उस पर भी हमें अपनी जो है स्क्रीनशॉट लगाना पड़ता है। तो हमें उस पर अपनी जो पीसी का जो स्क्रीनशॉट है, प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन जो होती है या कोई असाइनमेंट की डॉक्यूमेंटेशन होती है, हमें कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस पर हमें अपनी स्क्रीन का पीसी की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लगाना पड़ता है। तो फिर हम लोग उसकी जी कॉपी पेस्ट आसानी से कैसे करें, हम पहले उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको सेव करें, बाद में जाकर उसको फिर उधर से कॉपी करें, पेस्ट करें, नहीं। सबसे बेस्ट और आसान तरीका है अपने इस तरह के किसी भी असाइनमेंट में या किसी भी प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में लगाने के लिए आपने क्या करना है, मैं भी आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे ले जाती हूँ, ठीक है। ये पहले तो हम लोगों ने विंडो के साथ दबाया, ये बटन प्रेस किया था प्रिंट स्क्रीन। आपके जो है कीबोर्ड है वहाँ पे फंक्शंस की जहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे F4 F5 उसी लाइन पे ये प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन है। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपके यहाँ ऊपर कुछ होगा, यहाँ इस वाले के ऊपर एक और लाइन होती है कि आपके कीबोर्ड की, यहाँ पे फंक्शंस दिए होते हैं F3 F5 इस तरह से। उसी लाइन पे प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होगा जिस पे INS प्रिंट स्क्रीन लिखा होगा, इस तरह से कुछ आपने उस पर ऐसे क्लिक करना है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे इसे क्लिक नहीं कर रही, मैं अपने
ये कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक किस्म का ये कॉपी हो चुका है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना MS वर्ड ओपन करूँ और वहाँ पे मेरी कोई फाइल जी बन रही है और मैंने इसको वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, MS वर्ड ओपन हो रहा है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रिंटर भी ले सकते हैं, जहाँ पे भी आपने कॉपी पेस्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो MS वर्ड में ही आप कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। अब मैंने उसका एक कॉपी ली हुई है, तो अब मैं यहाँ पे इसको देखें, थोड़ी देर में यहाँ पे वो जो हमने कॉपी लिया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए आसानी से शो हो गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। तो ऐसे यहाँ पे ये है कि फिर हम लोग इसको मिनिमाइज़ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर हमें मिनिमाइज़ करना है, पिक्चर को एडिट करना है, तो फिर हमारे लिए थोड़ा एरिया, सिर्फ इतने एरिया की पिक्चर लेनी है, तो फिर हमारे लिए जो बेस्ट होगा वो स्निपिंग टूल ही होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ गए होंगे। अब देखें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, या तो मैंने एक ऐसे ही ओपन किया है MS वर्ड का एक पेज आपको समझाने के लिए। मैं इसको जो है डोंट सेव कर रही हूँ, लेकिन आपने इस सेव कर लेना है। आपके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन या आपकी असाइनमेंट, उसमें ये ज़रूरी होगा आपके लिए सेव करना। आपने डोंट सेव नहीं करना, आपने उसे सेव कर लेना है। ठीक है, मैं इसको डोंट सेव कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी हुआ होगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।